Hi guys, good morning all of you. Welcome to KDT Biology. This is विकास कुमार. हम एक क्लास 11th के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चला रहे हैं. वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है. इसमें हम बहुत सारे लिविंग के कैरेक्टर्स को कंप्लीट किए हैं और कुछ और भी हिस्से को कंप्लीट किए हैं. मैं एक नया टॉपिक लिविंग वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स. बच्चों, इससे पहले आपने लिविंग वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को देखा था, जनरल एंड डिफाइनिंग फीचर की बात किया था, बायोडाइवर्सिटी देखा था, टैक्सोनॉमी देखा था. टैक्सोनॉमी के कुछ इंक्लूडेड पॉइंट्स थे: आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज़. आपने पूरा का पूरा एक लेक्चर नोमेनक्लेचर के ऊपर देखा होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कैसे करते हैं, क्या रूल होता है, कौन सा बोर्ड है जो उसको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि तुम नेम लिखो और तुम्हारे नेम को हम प्रूफ करते हैं या वेरीफाइड करते हैं. बच्चों, नोमेनक्लेचर का पूरा आपने तैयारी कर रखा है. उसके बाद के एक टॉपिक हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स. बच्चों ध्यान से सुनेंगे. सिस्टेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? बच्चों, ये ब्रांच है. जिस तरह से आपने टैक्सोनॉमी को पढ़ा था, जस्ट लाइक एक टैक्सोनॉमी की तरह ही है. टैक्सोनॉमी में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब को पढ़ा था. एफिनिटीज़ को देखा था, आइडेंटिफिकेशन को पढ़ा था. टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ा था आपने? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. बच्चों, इस सिस्टमैटिक्स में भी आप कुछ इसी तरह से किस कैरेक्टर के बेसिस पर किस तरह से लिविंग को डाइवर्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से उसको समझ रहे हैं, यही समझना एक तरह का सिस्टमैटिक्स कहलाता है. बच्चों देखो, अगर बात किया जाए तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है या ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स अबाउट क्लासिफिकेशन या विच डील्स अबाउट अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके अरेंजमेंट के बारे में ये ब्रांच बताता है. सिस्टमैटिक्स वर्ड came from systema and systema is Latin word. ये लैटिन वर्ड है बच्चों. इट मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट. ढंग से आप अरेंज करो, सीरियल वाइज. बच्चों, इस वर्ड की अगर बात किया जाए, दिस वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस. सो ही कॉल्ड फाउंडर ऑफ दिस वर्ड. इस वर्ड के फाउंडर भी कहे जाते हैं. कौन? कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस सर ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी. ये बुक के अंदर उन्होंने इस सिस्टेमा वर्ड का यूज़ किया और बताया कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को, सिस्टेमा का मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, कैरोलस लिनियस सर ने बताया था. बच्चों, ये सिस्टमेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट. सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक्स को बताने वाले कौन थे, और यूँ कहो कि जो सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट this called
टैक्सोनॉमिस्ट, क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिस्ट और सिस्टेमैटिस्ट्स भी बोल सकते हैं या टैक्सोनॉमिस्ट्स भी बोल सकते हैं। अब अगर इसके टाइप की बात किया जाए कि ये कितने तरह का है, सिस्टमैटिक्स बच्चों दो तरह का होता है, एक ओल्ड सिस्टमैटिक्स और दूसरा बच्चों न्यू सिस्टमैटिक्स। बच्चों जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स है, ये ओल्ड सिस्टमैटिक्स का मीनिंग होता है कि हम इस सिस्टमैटिक्स में एक पैटर्नल धारणा को, जो पहले से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल रोल जो है, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, उसको फॉलो करना ओल्ड सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ट्रेडिशनल पैटर्न का मतलब कहीं ना कहीं वो अनडेवलप वे में होगा, पुराना है, पहले से चलता आ रहा है, कहीं सुनी बातें हैं, उसको हम ट्रेडिशनल ओल्ड की फॉर्म में रखते हैं। और ये बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे कि ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होगा। और न्यू सिस्टम की बात अगर करते हो तो न्यू वर्ड नए से रिलेट कर रहा है, मतलब एक हम डेवलप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, उसका प्रूफ है, उसका तर्क वितर्क है। उस पे असर्शनिज्म पे बात करेंगे कि न्यू ओल्ड मतलब ट्रेडिशनल। न्यू सिस्टम को न्यू सिस्टम भी कहते हैं बच्चों। ये चीज़ जो होगा वो बेस्ड ऑन किस पे होगा? मेनली एवोल्यूशनरी ट्रैक पे होगा, बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट एंड बात करें तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बात होगा। ध्यान से बच्चों, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस्ड है। इसको देने वाले जो होंगे गिवन बाय कैरोलस लिनियस, सेम वही होगा। ये जो न्यू सिस्टम होगा वो सेल स्ट्रक्चर, सेल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होगा। और इसको जो प्रपोज्ड करेंगे वो जूलियन हक्सले के द्वारा प्रपोज्ड करेंगे। उनका नाम जूलियन हक्सले होगा। 1990 हक्सले साहब ने न्यू सिस्टमैटिक दिया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए। कैरोलस लिनियस ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए ओल्ड सिस्टमैटिक्स दिया। बच्चों पहले ओल्ड सिस्टमैटिक को फॉलो किया जाता था, फॉलो भी किया गया है। बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, और भी हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारा चीज़ मिलेगा। हम अभी बाकी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो और भी सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। तो कुछ छोटा टर्म्स हम बात करते हैं। ओल्ड सिस्टमैटिक्स कैरोलस लिनियस ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे दे दिया। बच्चों मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है वो चेंजेबल होता है। क्या होता है? चेंजेबल होता है, ये चेंज हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फिक्स नहीं हुआ तो कैटेगराइजेशन भी फिक्स नहीं होगा। इसलिए ओल्ड सिस्टम को ट्रेडिशनल बोला गया, अनडेवलप बोला गया। न्यू सिस्टम्स एवोल्यूशनरी ट्रैक पे डिपेंड है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड है। तो ये कहीं ना कहीं डेवलप वाला सिस्टम्स होगा जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी लिविंग को क्लासीफाई कर पाएंगे। बिकॉज कि सिस्टमैटिक्स कहीं ना कहीं रिलेटेड विथ टैक्सोनॉमी। ये पूरा का पूरा एक तरह से टैक्सोनॉमी से रिलेट है बच्चों। बात समझ में आया? और इस सिस्टमैटिक के अंदर अगर बात किया जाए तो इस सिस्टमैटिक्स के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं
किसका स्टडी करते हैं? क्लासिफिकेशन का। किसका स्टडी करते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन का, या आप ऐसे पढ़ लो कि नेमिंग का, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और स्टडीज करते हैं एफिनिटीज़ का। और बात कर लो, इसमें हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशन का, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। इन सब का हम स्टडी करते हैं, इन सब का स्टडी और इनका भी स्टडी करते हैं हम किसके अंदर? इस सिस्टमैटिक्स के अंदर, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता भी दिया सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स कौन दिया है, सिस्टमैटिक्स पढ़ने वाले आदमी को क्या कहते हैं, वर्ड कौन पहले यूज़ किया था, उसके लिए फाउंडर कहा गया, किस बुक में यूज़ किया गया, सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया है, कितने टाइप का होते हैं, सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसके एफिनिटीज़ के बारे में, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे वो डेवलप हुआ है, कौन ऑर्गेनिज्म पहले आया, कौन ऑर्गेनिज्म बाद में आया, उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं बच्चों। आगे चल के इसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनी भी कहेंगे। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बच्चों ये सिस्टमैटिक्स के बात रहा। बच्चों एक दो पॉइंट आपके नोट पॉइंट की तरह होगा जो हम उसकी बात करेंगे नोट पॉइंट की तरह। कैसे? पहला नोट पॉइंट की बात करेंगे हम कि सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी, या यूँ कहो कि ये जो आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हो, ये जो आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो या जो सिस्टमैटिक्स पढ़ रहे हो, इसका यूज़ कहाँ है? इसका प्रैक्टिकल यूज़ है टू नो द अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी सिस्टमैटिक्स होते हैं, जो भी टैक्सोनॉमी होते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ करते हैं? हम किसी अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, जानने में। तो प्रैक्टिकल यूज ऑफ सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी, प्रैक्टिकल यूज ऑफ सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी टू नो द अननोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हुआ बच्चों पहला टॉपिक। दूसरी बात करें डाइवर्सिटी की। अगर दूसरा पॉइंट डाइवर्सिटी की बात किया जाए तो डाइवर्सिटी दो हुआ, एक मैक्सिमम डाइवर्सिटी और दूसरा मिनिमम डाइवर्सिटी। बच्चों डाइवर्सिटी मैक्सिमम की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर मिनिमम की बात करें तो कोरल रीफ्स। इसमें मिनिमम डाइवर्सिटी मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम, सॉरी ये मिनिमम का मतलब आप यहाँ पे ये बात करो, ये सेकंड मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं सेकंड मैक्सिमम है। मैक्सिमम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और सेकंड मैक्सिमम कोरल रीफ्स में मिलेगा। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट तो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे सिस्टमैटिक्स का मिलता है। डाइवर्सिटी क्या है आपने ये भी देखा कि डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ मिलते हैं। और बच्चों तीसरा पॉइंट जो है ये है आपका टोटोनॉमी। टोटोनॉमी जो होता है ये यूज्ड फॉर एनिमल्स ओनली, नॉट फॉर प्लांट्स। ये केवल एनिमल्स के लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका लिया जाए, जैसे स्नेक को नाजा कहते हैं, ठीक है। रैटस ये एनिमल का नेम है, स्नेक हो गया, रैट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि स्पीसीज और वैरायटी दोनों नेम सेम हो जाता है। तो दोनों सेम नेम होता है तो इसको नेम सेम होना, टोटोनॉमी मतलब स्पीसीज एंड वैरायटी सेम होना, स्पीसीज एंड वैरायटी
सेम होना, स्पीसीज नेम और वैरायटी नेम सेम होना टोटोनॉमी कहलाता है। और टोटोनॉमी केवल एनिमल्स के लिए वैलिड होता है, प्लांट्स के लिए वैलिड नहीं होता है। ये कुछ नोट पॉइंट रहा बच्चों, और ये आपका सिस्टमैटिक्स रहा। किस तरह से सिस्टमैटिक्स को कंप्लीट किए, छोटा सा टॉपिक, जैसे हमने बोल रखा है कि टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो ये सिस्टमैटिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। आगे हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। इसके बाद फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स का टॉपिक चलेगा। बच्चों ये सिस्टमैटिक्स कंप्लीट होता है। सारे लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए। जब मैं पढ़ा रहा होता है उस समय आप एनसीईआरटी एंड बुक पेन लेकर बैठा कीजिए, नोट कीजिए एनसीईआरटी को भी और अंडरलाइन कीजिए एनसीईआरटी में लिखे हुए पॉइंट को, और अपना सेल्फ नोट्स भी बनाते चलो बच्चों। यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड का एक छोटा सा टॉपिक सिस्टमैटिक्स कंप्लीट होता है। ओके, वॉच माई वीडियो एंड सपोर्ट द केडीटी बायोलॉजी। सारे क्लियर कंसेप्ट कराएंगे मैं। नीट के अंदर हर एक क्वेश्चन को हम लोग टैली कराएंगे और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही करने की काबिलियत लाएंगे अपने अंदर। उत्साह और एनर्जी से हर लेक्चर को देखते रहिए और केडीटी बायोलॉजी को सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।